मिलेगा कलयुग में। क्यों? केशव कीर्तनाथ, भगवान के भजन पूजन करने का फल आपको यहाँ तुरंत मिलता है। ये गुण है मेरे में। और इसी गुण पे परीक्षित जी महाराज रिझ गए कि चलो दोष तो है लेकिन एक गुण तो अच्छा है। वही गुण पे उन्होंने कहा, तो ये 4 स्थान तो दिए परीक्षित ने, लेकिन एक स्थान और दिए, इसमें सोने में वास मांगा। कहा कि महाराज मुझे सोने में वास दो। अब महाराज परीक्षित उसके गुण से तो खुश थे। कहा कि ठीक है, अब कलयुग तुम सोने में वास करना। किसी ने कहा कि सोना तो भगवान का रूप है। गीता में कहा गया है धातु नाम अस्मिन कांचनम। भगवान कहते हैं कि मेरा स्वर्ग में वास है। तो स्वर्ग में कलयुग का वास कैसे? अब दोनों का समाधान किया जाए। अच्छा, आप शंका समाधान ये होता है कि जो पाप कर्म के द्वारा कमाया गया सोना, उसमें कलयुग का वास है। और जो आप अपने ईमानदारी मेहनत से आप कमाए हैं सोना, उसमें भगवान का वास होता है। इसलिए कहते हैं कि जो भी अन्न है, वस्त्र है, द्रव्य है या सोना चांदी है, भगवान को पहले अर्पण कर दो। अर्पण करने के बाद वो तो प्रसाद बन गया। प्रसाद बनने के बाद उसे आप ग्रहण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। यही हुआ। कलयुग खुश हो गया कि मुझे सोने में वास मिला है करके। अब महाराज वहां से परीक्षित जी महाराज ऐसे कह करके गाय और बछड़े दोनों को संतावना दे करके कहा कि आज से मैं तुम्हारे रक्षा के लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं जब तक इस भूमंडल में हूं मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। ऐसे कह करके संतावना दे करके वहां से परीक्षित जी महाराज आगे बढ़े। जब महल में आए, दूसरे दिन हुआ। अब दूसरे दिन हुआ तो आसपास के क्षेत्र को तो घूम ही लिए थे, लेकिन आज परीक्षित के मन में हुआ कि आज मेरे दादा परदादा मेरे लिए क्या छोड़े हैं। उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े युद्ध जीते हैं, तो क्या है मैं देख करके निरीक्षण तो करूं, देखूं तो सही। ऐसे कह करके राजकोष में गया, जहां पे जितने भी राजाओं को जीते थे पांडव, उन सभी राजाओं का मुकुट रखा हुआ था। उन्हीं मुकुट में से एक बड़ा मुकुट था, इसका जरासंध का, जिसे भीम युद्ध करके जीत करके लाए थे। और वहीं जरासंध का मुकुट आज दिव्य लगा और परीक्षित जी महाराज ने वही मुकुट अपने हाथ से वो धारण कर दिए। और महाराज क्या था, जैसे ही धारण किए कलयुग तुरंत प्रवेश कर गया। कलयुग तो चाह रहा था कि मैं कैसे करके राजा